नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में एक बयान की वजह से मचे सियासी बवाल के बारे में। यह बयान दिया है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता और साथ ही में एक बड़े आदिवासी चेहरे उमंग सिंघार ने, जो कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में एक सभा के दौरान कहा कि उन्हें आदिवासी होने पर गर्व है। उन्होंने ये भी कहा वहां पर मौजूद लोगों से कि आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप हिंदू नहीं, आप आदिवासी हो। दरअसल ये पूरा कार्यक्रम आदिवासी बहुल जिले छिंदवाड़ा में था। जाहिर सी बात है, आदिवासियों की बात हो रही थी, तो उमंग सिंघार ने इस मौके को भुनाया और उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने वहां पे मौजूद लोगों से बात करते हुए कहा कि मैं आज से नहीं बल्कि हमेशा से कहता आ रहा हूं कि आपको आदिवासी होने पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। उमंग सिंघार ने यह भी कहा कि शबरी थी जो राम को बेर खिलाया करती थी, वो आदिवासी थी। आदिकाल से ही आदिवासी जो है वो वास कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, गाय हो या फसल हो, सबकी पूजा करते हैं। हम किसी भी समाज का अपमान नहीं करते, लेकिन हमारी समाज की परंपराओं, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को एक पहचान देनी होगी, क्योंकि बिना पहचान के ये अधूरी रह जाएगी। सरकार कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान हर राजनीतिक दल को रखना पड़ेगा। समाज का अगर नेतृत्व कर रहे हो और समाज को आगे बढ़ाना है, तो गांव का सरपंच हो या जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, या विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, तो जब भी कोई दुख होता है तो 90 नहीं तो कम से कम 10% लोगों को समाज के बारे में सोचना ही होगा। ये बातें उमंग सिंघार ने अपने कार्यक्रम के दौरान जो छिंदवाड़ा जिला है वहां पे कही थी। लेकिन इसके बाद ही मध्य प्रदेश में सियासत जो है वो तेज हो गई, क्योंकि उमंग सिंघार के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया और बीजेपी की तरफ से जो मोर्चा है वो संभाला सबसे पहले बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने। उन्होंने सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उमंग सिंघार को अगर आदिवासी होने पर इतना ही गर्व है तो उन्हें जो आदिवासी समाज का जमकर धर्मांतरण हो रहा है, खासतौर से उन इलाकों में, उस पर भी बात रखनी चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि आदिवासियों के गले में क्रॉस लटकाने और सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए उमंग जी पाप मत करिए, आप हिंदुस्तान जो है वरना आपसे नाराज हो जाएगा। आदिवासी हमारी सभ्यता का ध्वजवाहक है। आज़ादी की लड़ाई में लोहा लेने वाले आदिवासी समाज, जय जोहार जय जयकार का जयकारा लगाने वाले समाज और बड़े देव को पूजने वाला आदिवासी समाज ही हमारी आत्मा है। और अगर धर्मांतरण हो रहा है बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज का, तो इस पर भी उमंग सिंघार को जरूर अपना पक्ष रखना चाहिए। ये बातें रामेश्वर शर्मा ने की। लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस लड़ाई में कूद जाते हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि उमंग सिंघार को और कांग्रेस को उनकी सोच पर शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर वो बयान जारी किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सोच पर शर्म आती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो वीडियो जारी किया था उसमें उन्होंने उमंग सिंघार और कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में ही काम करती है। राहुल गांधी ने हिंदुत्व का मजाक बनाया। उन्होंने धर्म के बारे में जिस तरीके की बात रखी वो उनका बचकानापन था। लेकिन इसी परंपरा में स्टालिन से लेकर रेवंत रेड्डी तक नेता सनातन धर्म को मच्छर और डेंगू बोलते आए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आ गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है। कमाल हो गया, शर्म आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, जरूर करो, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न उठाना, इसके लिए जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के द्वारा बोला गया शब्द देश और प्रदेश की जनता के लिए बहुत महत्व रखता है। ये बहुत गंभीर है। इसी कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस वालों को इस बात पर गौर करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस वक्त कही जब उनके कार्यालय ने इस वीडियो को जारी किया। लेकिन आपने देखा कि जो ये बयान आया है उमंग सिंघार का, इस पर आखिरकार इतना बवाल क्यों मच गया। अब इसके पीछे अगर जाए तो आपको समझना होगा कि मध्य प्रदेश में हर बार ओबीसी आरक्षण की जब बात हो रही होती है तो इस बीच में यह नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति का भी है, आदिवासी वर्ग का है। ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस आदिवासी बहुल इलाके में अपना प्रभुत्व बनाए रखने की लंबे समय से जंग भी चली आ रही है। एक जमाना था जब इनमें बड़े पैमाने पे कांग्रेस का सिक्का चलता था आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों पर, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कब्जा किया। लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में अगर देखें, 2018 में तो कांग्रेस ज्यादा विधानसभा सीटें जीती थी आदिवासी बहुल, लेकिन 2023 में कांग्रेस और भाजपा के बीच में बेहद कांटे का मुकाबला रहा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला कांटे का रहा, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि इतने बड़े बहुमत के साथ जब भाजपा ने सरकार बनाई 2023 में मध्य प्रदेश में, उसके बावजूद आदिवासी बहुल सीटों पर वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ आदिवासी बहुल सीटों पे। इसलिए मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस आदिवासी बहुल सीटों को लेकर यानी आदिवासी वर्ग को लेकर के काफी ज्यादा संवेदनशील रहती है। अब हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं कि क्यों आखिरकार आदिवासी वर्ग को लेकर के ये बवाल इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो लंबे समय से सियासत होती रही है और इसकी एक बड़ी वजह है कि प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वर्ग की भूमिका। करीब 21% आदिवासी वर्ग मध्य प्रदेश में है और इसके वोट बैंक को लेकर के राजनीतिक दल आपस में भिड़ते रहते हैं। 230 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो 47 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में आरक्षित है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के बीच इन सीटों पर कांटे की टक्कर रही थी। 47 सीटों में से भाजपा ने 24 सीटें जीती थी तो कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी। एक सीट भारत आदिवासी पार्टी ने जीती थी जो कि रतलाम के सलाना में है। जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में महज 2 सीटों का अंतर है आदिवासी बहुल जो 47 विधानसभा सीटें हैं उसमें। लेकिन हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि भाजपा ने बंपर बहुमत हासिल किया था 2023 के विधानसभा चुनाव में, बावजूद उसके आदिवासी बहुल सीटों पर वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा अंतर से पिछाड़ नहीं सकी। और इसीलिए आदिवासी वर्ग को लेकर के कांग्रेस जहां अपनी मजबूती को बनाए रखना चाहती है तो वहीं भाजपा इसे और बढ़ाना चाहती है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के बीच में यह रस्साकशी जारी रहती है, जिसमें फिलहाल उमंग सिंघार के इस बयान ने आग में घी डालने जैसा काम किया है और प्रदेश की सियासत एक बार फिर से आदिवासी वर्ग और हिंदुत्व को लेकर गर्मा गई है। एमपी फाइल्स में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।